दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में हुए उपचुनाव के परिणाम आज घोषित कर दिए गए। इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 में से 7 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी को 3 सीटों पर सफलता मिली। एक सीट कांग्रेस के खाते में गई और एक पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। इसी कड़ी में द्वारका बी वार्ड 120 का परिणाम विशेष रूप से सुर्खियों में रहा। ये वही सीट है जहां पहले लोकप्रिय सांसद कमलजीत सहरावत निगम पार्षद रही हैं और जिसे उनकी होम सीट माना जाता है। इस बार भाजपा ने यहां से मनीषा राजपाल सहरावत पर भरोसा जताया और यह दांव पूरी तरह सफल रहा। भाजपा उम्मीदवार मनीषा राजपाल सहरावत ने 9,109 वोटों के भारी अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। परिणाम घोषित होते ही पूरे वार्ड में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने ढोल नगाड़ों की थाप पर जश्न मनाया, फूल मालाएं पहनाकर विजयी प्रत्याशी का स्वागत किया और मिठाइयां भी बांटी। जश्न में सांसद कमलजीत सहरावत, मटियाला विधायक संदीप सहरावत, भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी और क्षेत्र के अनेक लोग शामिल रहे। हर तरफ उत्साह, समर्थन और खुशी का माहौल नजर आया। विजय के बाद मनीषा सहरावत ने सभी मतदाताओं, कार्यकर्ताओं और भाजपा नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये जीत जनता के विश्वास की जीत है। मैं पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ द्वारका बी वार्ड के विकास और जनसेवा के लिए काम करूंगी। सांसद कमलजीत सहरावत और विधायक संदीप सहरावत ने भी जनता को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह द्वारका बी वार्ड के लोगों का प्रेम और विश्वास है, जिसे भाजपा पूरी ईमानदारी के साथ विकास कार्यों में बदलेगी। द्वारका बी वार्ड में मिली यह शानदार जीत भाजपा के लिए बड़ी राजनीतिक सफलता के रूप में देखी जा रही है। द्वारका और नजमगढ़ दोनों सीटें आपकी लोकसभा में, क्या कहना चाहते हैं? मैं दोनों क्षेत्र की जनता जनार्दन का हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपने जो द्वारका बी और जिताऊ वार्ड की जो जीत हमें दी है, हम आपके आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और आपने आशीर्वाद हमें पहले भी दिया था और मुझे सांसद और वहां से नीलम जी को विधायक बनाया था। आज फिर से आपका आशीर्वाद हम पर आपने कायम रखा है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम सब मिलकर आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो आपने दिल्ली सौंपने का विश्वास दिखाया है, हम उनकी सिपाही हैं और उनकी दिखाए हुए मार्ग पर हम चलकर आपकी सेवा करें। मैम 9,000 वोटों से आप जीते हैं द्वारका बी वार्ड, क्या कहना चाहती हैं? वोटिंग बहुत कम हुई थी, 29% वोटिंग हुआ था। जीत तय लग रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतनी भारी जीत भारी दायित्व के रूप में मैं देखती हूँ। जनता का इतना विश्वास कि मात्र 29% में उन्होंने 9,100 वोटों का जीत हमें दिलाया है, तो हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जनता को धन्यवाद कहना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि आपने जो भारी बहुमत हमें दिया है, उतने ही भारी जिम्मेवारी से हम आपकी सेवा करेंगे। मटियाला विधानसभा, नजरगढ़ विधानसभा आपको देख रही है मैम, क्या मैसेज उनके लिए? मैं पश्चिमी दिल्ली के सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और बिचाऊ और द्वारका बी के वोटर्स ने वोट किया है, तो मैं पूरी पश्चिमी दिल्ली का जो आशीर्वाद मुझे मिला, मैं सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्योंकि जब मैं यहाँ से लोकसभा सांसद बनी तो हमारी 10 में से एक भी सीट भाजपा के पास नहीं, और उसके बाद जब चुनाव हुए तो 10 में से 9 विधानसभा जीते। आज 2 बाई इलेक्शन हुए, दोनों भारी बहुमत से जीते हैं। तो मैं पश्चिमी दिल्ली की लोकसभा के सभी निवासियों का और खासकर इस समय पर बिचाऊ और द्वारका बी के वोटर्स का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मटियाला विधानसभा का एक बार क्या कहना चाहते हो? बिल्कुल, ये हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी और हमारी माननीय सांसद कमलजीत सहरावत जी, इनके नेतृत्व की जीत है। इनके नेतृत्व में जो चुनाव यहाँ पर लड़ा और जो विकास कार्य दिल्ली सरकार के बनने के बाद हुए, लोगों ने उस विकास को देखकर यहाँ पर वोट दिया और लगभग 9,000 वोटों से हम द्वारका बी वार्ड से जीते हैं। तो सभी
मतदाताओं को और उनके यहाँ के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। नीचे की कड़ी जुड़ गई है सर, कहते हैं कि कड़ी बिल्कुल। जुड़ जाए तो विकास होता है, लेकिन बिल्कुल टूटने का डर था। बिल्कुल, देखिए विकास ऐसा कोई शक नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जनता ने पहले से ही तय कर रखा था कि हमारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है, और मनीषा जी को भी जीत निश्चित थी। और जो विकास कार्य यहाँ पर चल रहे थे, वो विकास कड़ियों के जुड़ने से इन विकास कार्यों में और ज्यादा गति आएगी। ये जीत का श्रेय किसको देती है, क्या कहना चाहती है हमारी की जनता को? ये जीत का श्रेय हमारी भारतीय जनता पार्टी सचदेवा जी और मेरी बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी और ये मेरे पुराने द्वारका वासियों के जो भी इन्होंने मतदान किया, मैं उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मेरे ग्राम वासियों का, हमारी सांसद कमलजीत शेरावत जी और हमारे विधायक संतोष शेरावत जी के, मैं इन सभी का, अपने द्वारका बी वार्ड के और अम्बराई गाँव के सभी बहन भाइयों का धन्यवाद। मैम, लगातार द्वारका बी वार्ड में आप घूम रही थी, क्या लगता है आप जीत गई हैं, क्या विकास है? वो उनका ही आशीर्वाद है जो आज मैं इस मुकाम पर पहुंची है, उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं के प्यार और प्रेम से आज मैं यहाँ पहुंची हूँ। और उनके विकास के लिए हम वो कार्य करेंगे जो हमारे सोसाइटी को द्वारका वार्ड के और यही सब अधिकारियों की हमसे जरूरत है। जीत किसके लिए सर, किसे मैसेज देना चाहते हैं और खुशी में झूम रहे हैं? ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, नरेंद्र मोदी की जीत है, सांसद कमलजीत शेरावत की जीत है, मेरे छोटे भाई संदीप शेरावत की जीत है, और ये पूरे मेरे क्षेत्र की जीत है, जिन्होंने इतना साथ दिया और हमें नंबर 1 से यहाँ से जिताया और दिल्ली में हम नंबर 2 पे आए। थोड़ा सा और थोड़ा वक्त मिलता या और थोड़ी हम मेहनत करते तो दोनों पार्टियों की जमानत जब्त कर देते, थोड़ा सा अंतर है। तो अब क्या विकास दिखता है सर द्वारका वार्ड को, किस तरीके से लेकर चलेंगे? द्वारका वार्ड में दिन रात 24 घंटे मैं खुद ही घूम घूम के सारे काम करवा दूं, सांसद के भी, विधायक के भी और निगम के भी। अब तक करवाता आया था, अब और ज्यादा मेहनत करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। द्वारका को साफ सुथरा रखने की जिम्मेवारी अब हमारी। आप देख रहे होंगे यहाँ से लगातार बहन की जीत आई थी, पहले निगम पार्षद बनी वो 2 बार, और उसके बाद जनता का इतना प्यार उनको मिला कि उनको सांसद बना दिया यहाँ से। अब यहाँ से मनीषा शेरावत जी चुनाव लड़ी थी, उपचुनाव हुए यहाँ पे द्वारका बी वार्ड से, 120 नंबर वार्ड है, 2100 वोटों से भारी बहुमत से वो जीत का ही है, आपने देखा होगा। तो बहुत बहुत जीत के लिए शुभकामनाएं हम देना चाहते हैं। जिस माता पिता ने अपनी बेटी को देश की सेवा करने के लिए 7 साल से एक फौज में भेज रखा है, मैं एक अफसर के नाते बहुत खुश हूँ। मेरे माता पिता 20-30 साल से इस क्षेत्र में सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। आज हमें ये मुकाम मिला है और हम वादा करते हैं कि आगे अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर कार्य जो हमारे हाथ में होगा, मुमकिन होगा, वो हम अवश्य करेंगे। सपना तो लगातार जो पहले इन्होंने सपना देखा वो इन्होंने पूरा किया कि मैं देश की सेवा करूं। अब मेरा सपना था कि ये हमारे भारत विकास के लिए और हमारे क्षेत्र के लिए और विकास करे, तो मैं उसके लिए आप लोगों को आश्वासन देती हूँ कि ये बढ़ चढ़कर अपना काम अवश्य करेंगे। जो है लगातार देख रहे थे कि चुनाव में लगी तो ये खुशी क्या है? कहने तो मैं बहू हूँ बट मैं इनकी बेटी हूँ और इन्होंने बहुत मेहनत करी है। आज की मेहनत नहीं है, कितने सालों का तप है, इनको आज उसका फल मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को, भारतीय जनता पार्टी को और हर उस इंसान पे जिसने इन पे भरोसा दिखाया, और हम पूरी कोशिश करेंगे भरोसा टूटे। बहुत खुशी तो होगी, हमारे चाचा और चाची आज जीत के आए हैं, तो इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। 35 साल से जो तप इन्होंने किया था आज वो सफल हुआ है, और इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए कुछ नहीं है। मनीषा क्या करना थी, हमारे शुक्रिया करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारी रेखा गुप्ता का और बहन जी कमलजीत शेरावत का, उन सब के सहयोग से हमने ये जीत निश्चित की है। और हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने इतनी ज्यादा मेहनत की है और मनीषा जी हमारे साथ दिन रात लगी रहती थी, तो हर एक कार्यकर्ता को मैं अपना धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्हें पता था अपनी मेहनत पे जीत निश्चित थी। लेकिन आज जो मार्जिन हमें मिला है उससे हमें बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और हमारी मनीषा शेरावत ऐसी कैंडिडेट, ये अभी तो पार्षद हो गई, तो वो ऐसे है कि हमारे कदम से कदम मिला के चलती है और हमारी द्वारका भी के लिए बहुत अच्छा काम करेगी और हमारी उम्मीदों पे खरी उतरेगी।